जम्मू कश्मीर में सरकार की कमियों की वजह से आज जम्मू कश्मीर जल रहा है। किश्तवाड़ की जो घटना हुई है उसके लिए पूरी तरह से उमर अब्दुल्ला सरकार उसको हैंडल करने में कामयाब रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था हमारी नेता विपक्ष सुषमा जी ने जब अलर्ट किया था तो उमर अब्दुल्ला साहब सिर्फ उनके ट्विटर का जवाब देने में लगे थे। वहाँ जो सवाल खड़े हुए थे उनको एड्रेस नहीं किया। और आज हमारे विपक्ष के नेता राज्यसभा के श्री अरुण जेटली जी जब किश्तवाड़ जाने के लिए यहाँ से गए तो उनको जम्मू एयरपोर्ट पर डिटेन किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती। अरुण जेटली जी वहाँ पर शांति के लिए गए थे। वहाँ पर जो माहौल है, नेता विपक्ष संवैधानिक पद है। जब किश्तवाड़ के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का माहौल बना तब वो यहाँ से शांति के अपील के लिए यहाँ से गए। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ये पहली बार नहीं, जब वो तिरंगा यात्रा के लिए भी गए थे तब भी उनको एयरपोर्ट पे डिटेन किया था। और अभी फिर से उनको जम्मू एयरपोर्ट पे डिटेन किया है। भारतीय जनता पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं। पूरी तरह से सेना को इसमें लगाना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दो ग्रुप के क्लैश को ये एहतियात भी नहीं बरत रहे। वो खुद ही अपने बयान में कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में क्लैश हो रहा है। ये मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान। अपनी नाकामियां को छुपाने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, सांप्रदायिक आधार पर जम्मू कश्मीर को बांट रही है उमर अब्दुल्ला सरकार। भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान की भी निंदा करती। जिस तरह से जो देशभक्त हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उनको गिरफ्तार कर लो, उनको डिटेन कर लो। और जो वादी हैं उनको खुली छूट दे दो। ये जो उमर अब्दुल्ला सरकार की नीति है, हम इसकी ना करते। वो बैलेंस कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को भी रोका है। उनकी तुलना अरुण जेटली जी से नहीं हो सकती। अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता हैं। कल सरकार के गृह मंत्री जाएंगे तो क्या वो उसको भी रोकेंगे? क्या प्रधानमंत्री जाएंगे तो उनको भी रोकेंगे? अगर नेता प्रतिपक्ष वहाँ गए तो वो हालात का जायज़ा लेने गए थे। वो वहाँ पर कैसे शांति हो उसकी में मदद के लिए गए थे। लेकिन उनको जो डिटेन किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी भारत सरकार को और उमर अब्दुल्ला सरकार को आगाह करती है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरफ सीमा पर गोलाबारी हो रही है और अंदर भी सेपरेटिस्ट जम्मू कश्मीर का माहौल को बिगाड़ रहे हैं। हम शांति चाहते, हम अमन चाहते। वहाँ जो लोग जिनकी आबादी कम है उनकी हिफाजत करना उमर अब्दुल्ला सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन वो उसकी हिफाजत नहीं कर पा रही। खुद गृह मंत्री जो उनके सरकार के उसी क्षेत्र से आते, जिस दिन हिंसा हुई उस दिन भी वो वहीं थे। लेकिन पूरी तरह से उमर अब्दुल्ला सरकार का ये फेल्योर। और भारत सरकार को भी
संज्ञान लेना चाहिए, कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात सरकार की नाकामी की वजह से, सेपरेटिस्ट के साजिश के वजह से बिगड़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बिहार सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह, उन्होंने पाकिस्तानी सेना को क्लीन चिट दी और जो अनशन कर रहा था शहीद का परिवार, उसको नाजायज बताया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जदयू के नेताओं को क्या हो गया? जब पाकिस्तान की सीमा पर हमारे सैनिक मरे, सैनिक किसी राज्य और ज़िले से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसमें 4 सैनिक बिहार के थे। उम्मीद तो ये थी कि बिहार सरकार उनके परिवार के ज़ख्मों पर मरहम लगाएगी, लेकिन बिहार की सरकार और जदयू के नेता बयानों का तीर चलाकर उनके दिल को ज़ख्म दे रहे हैं और कटाक्ष कर कर उस पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस तरह से पहले भीम सिंह ने, अभी उनके कृषि मंत्री ने शहीदों का मजाक उड़ाया है। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बातचीत डायलॉग जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान एक बार मुख्यमंत्री जी चले क्या गए, इतनी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए उनके मंत्रियों की उनकी सही नहीं है। मैं भी पाकिस्तान 2 बार गया हूँ, लेकिन पाकिस्तान में हमारा भी आवभगत बहुत हुआ होगा, लेकिन जिस तरह से बिहार के और देश के सैनिकों की हत्या की पाकिस्तान ने, हमारी मोहब्बत अपने देश के प्रति होगी। पाकिस्तान को हमारे शब्दों से कोई लाभ नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह का बयान नीतीश कुमार जी के मंत्री ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि जो अनशन कर रहे हैं परिजन शहीद के, उनके पीछे विपक्ष का हाथ है, खासकर बीजेपी की तरफ इशारा है। देखिए, बिहार सरकार, जदयू के नेता, उनके मंत्री ने एक रट लिया है बात। हर कमियां के पीछे कहेंगे विपक्ष का हाथ है, विपक्ष का हाथ है, विपक्ष का हाथ है। जो अच्छा हो जाएगा मेरा हाथ है, और जो खराब हो जाएगा वो विपक्ष का हाथ है। वो तो खुदा का शुक्र है कि जो सैनिकों की हत्या हुई है उसमें विपक्ष का हाथ नहीं बता रहे। उन्होंने बोध गया की घटना हुई, कहा विपक्ष का हाथ है। मिड डे मील में बच्चे मारे गए, कहा विपक्ष का हाथ है। वो वहाँ पर कोई भी घटना हो जाती है, बगहा में गोली कांड हो गया, कहा विपक्ष का हाथ है। बिहार सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए विपक्ष की चादर ढक लेती है अपने ऊपर। ये चलेगा नहीं। और इस तरह से बिहार के लोग देशभक्त हैं। बिहार की 11 करोड़ जनता, इस देश से मोहब्बत करने वाली जनता। और पाकिस्तान जो हमारे सैनिकों का सर काट कर ले जाए, हमारे सैनिकों के छाती पर गोली मारे, बिहार के 4 सैनिक मारे जाएं, उनको सम्मान देने की जगह पाकिस्तान को बेल आउट रही है बिहार सरकार, उसके मंत्री, और ये कह रहे हैं कि पाक है, पाकिस्तान का हाथ नहीं है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर हमने AK एंटोनी जी को दबाव बनाया और उनको सच्चाई बोलने पर मजबूर किया, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री पर कौन दबाव बनाएगा? इस सब का खमियाजा बिहार की जनता उनको देगी, और बिहार की जनता का दबाव बनेगा कि जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी शहीदों के ऊपर कर रहे हैं जदयू के नेता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के भी एक जिले में तनाव की स्थिति है, नवादा में 2 दिन से टेंशन है, और वहाँ पर भी राज्य सरकार में सीधे तरीके से कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ है। देखिए, हम नवादा में जो तनाव है उसको लेकर मैं अपील करता हूँ, वहाँ नवादा के लोगों से आपसी भाईचारा बना के रखें, अमन अमान रखें, मिलकर रहें, कोशिश करें कि कोई भी छोटी मोटी एक दूसरे से बात हो भी गई हो तो भुलाकर गले मिलने का काम करें और शांति कायम रखें। यही हमारी अपील है। सर, मोदी साहब, नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद से प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। सर, तेलंगाना अलग राज्य की बात चली है, तो क्या बीजेपी इसमें भी क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी?
नहीं, देखिए, अभी तक तेलंगाना के पक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से रही है। जब हम एनडीए सरकार में थे तब भी बनाना चाहते थे, लेकिन एलाइज के नाते सहमति नहीं बना पाए थे। हमने जब राज्य बनाया, 3 राज्य, झारखंड बनाया, उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, तो बिना तनाव के वो राज्य बनाए। हम ये चाहते थे कि शांति हो, अमन हो, शांति और अमन के साथ राज्य का निर्माण हो। आज नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद में एक विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं, और हमारे जो विरोधी वो जो कटाक्ष कर रहे हैं कि 5 रुपये देकर लोग सुनने जा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता तो ऐसे हैं कि जहां हज़ारों रुपया देने पर भी कोई सुनने को जाने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ तो 5 रुपये देकर लोग सुनने आ रहे हैं। वो 5 रुपये उत्तराखंड के अंदर जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए, ये पार्टी के लिए नहीं। नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है उसका लाभ है उत्तराखंड की जनता को हो, इसलिए 5 रुपये लोग जो महायज्ञ हम कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, उसमें 5 रुपया एक तरह से आहुति है कि आंध्र प्रदेश की जनता 5 रुपया दे रही है, नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी सुनेगी और उस भाषण का लाभ उत्तराखंड की जनता को भी होगा। लेकिन कांग्रेसी की आदत है, हमें पता है वो कैसे टेम्पू भर भर कर पैसा दे देकर अपनी भीड़ ले जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास हम पैसा देकर भीड़ नहीं ले जाते। हमारे यहाँ तो उत्तराखंड के लिए लोग 5 रुपया देकर भी अपने प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने आ रहे हैं। इससे कांग्रेस को सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। सर, आपके प्रिय नेता मोदी साहब की तुलना सरदार पटेल से आपके प्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान ने की है। क्या माना जाए कि सरदार पटेल की तरह मोदी साहब भी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी सरदार पटेल के स्टेट से हैं, और सरदार पटेल की आदम कद प्रतिमा तो कई जगह लगी है, लेकिन एक विशाल प्रतिमा जो सबसे ऊंची प्रतिमा देश दुनिया की, वो वहाँ लगवा रहे हैं। और सरदार पटेल सिर्फ प्रधानमंत्री थे, नहीं बने, ये सवाल नहीं है। सरदार पटेल देश के बड़े नेता थे, और हर कोई देश का नागरिक आज भी सरदार पटेल जी की बहुत इज्जत करता है। तो शिवराज जी ने जो उनकी तुलना की है, वो जो सरदार पटेल जी का सम्मान पूरे देश में जिस तरह था एक मजबूत नेता के तौर पर, इसलिए उनकी तुलना शिवराज जी ने सरदार पटेल से की। सर, आज दिल्ली बीजेपी की रैली हो रही है, और जब खबर आ रही हुई कि दिल्ली बीजेपी के नेता एकजुट नहीं है, कल विजेंद्र गुप्ता ने भी कहा कि जो विजय गोयल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया था वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, और हर्षवर्धन सीएम, जो कई नेता मांग कर रहे हैं वो हर्षवर्धन सीएम प्रोजेक्ट किए जाएंगे, ऐसा विजेंद्र गुप्ता ने ऑनलाइन रिपोर्ट किया। मुझे नहीं मालूम, कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत करके, विचार विमर्श करके सारे निर्णय करते हैं, और सबसे बातचीत करके ही निर्णय की तरफ वो बढ़ते हैं। दिल्ली में एक विशाल रैली हो रही है। दिल्ली के लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है बिजली के लिए, और बिजली का जो बिल है वो बिजली के करंट से भी तेज़ है, और दिल्ली की सरकार बिजली के नाम पर दिल्ली की जनता को लूट रही है प्राइवेट कंपनी के ज़रिए। इसको लेकर जो गम और गुस्सा है, इसका इजहार, प्रकटीकरण रामलीला मैदान में हो रहा है, और बड़ी तादाद में वहाँ पर भीड़ आई है। सर, पार्टी के महासचिव और आपके मित्र भी हैं राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने कहा कि मोदी साहब की पीएम उम्मीदवारी पर मुहर लग चुकी है और उनके नेतृत्व में ही 2014 का चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी तरह चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए वो चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं।
और हैदराबाद से आज वो हुंकार बढ़ेंगे और हैदराबाद से जो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान वो शुरू करेंगे तो वो जो बात निकलेगी वो दूर तलक जाएगी और उनके नेतृत्व में हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। नवाज शरीफ के विशेष दूत हैं शहरियार खान, उन्होंने फिर से एक बार यू टर्न ले लिया और कहा कि मैंने दाऊद की लोकेशन के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं। पाकिस्तान तो पाकिस्तानी बहुत बड़े पलटू होते हैं, अपने बयान से पलटने में बड़े माहिर होते हैं पाकिस्तानी, और वो अपने बयान से पलट गए हैं। लेकिन हम सबको मालूम है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ही पाल पोस कर रखे हुआ है और आईएसआई और आर्मी के शरण में पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सरजमी से बैठकर साजिश रचता रहता है। पाकिस्तान को चाहिए कि उन्होंने जो रणनीति बना ली कि पाकिस्तान के नेता मीठी मीठी बातें करेंगे, डायलॉग जारी होना चाहिए, डायलॉग होते रहना चाहिए, और पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी भारत के सीनों पर गोली मारते रहना चाहिए, गोली मारते रहना चाहिए, यही सोच रखती। तो पाकिस्तान के नेता अलग भाषा बोलते हैं और वहाँ उनकी कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए पाकिस्तान भरोसे लायक देश नहीं है। पाकिस्तान की आवाम का भरोसा पाकिस्तान पे नहीं है, तो ये भारत के नेता इतना ज़्यादा भरोसा क्यों करना चाहते हैं?